रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का काल भारतीय इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, जिसमें भगवान, ऋषि मुनि और अद्वितीय योद्धाओं का योगदान अतुलनीय है। ये वो समय था जब धर्म, न्याय और सत्य के लिए बड़े बड़े युद्ध हुए और इन युद्धों के परिणामों ने समूचे ब्रह्मांड की दिशा और दशा बदल दी। इन महाकाव्यों के प्रमुख पात्र न केवल अपने काल में बल्कि भविष्य के समय में भी अत्यधिक प्रभावशाली रहे। आइए इस कहानी को और अधिक विस्तार और रोचकता के साथ समझते हैं। जामवंत, जिन्हें ऋक्षराज के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्वितीय चरित्र है। सतयुग में जामवंत जी ने भगवान वामन के अवतार को साक्षात देखा था, जब भगवान विष्णु ने अपने त्रिविक्रम रूप में 3 पग में पूरे संसार को नाप लिया था। वह एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका जीवन 4 युगों में फैला हुआ है। त्रेतायुग में उन्होंने श्री राम का साथ दिया और उनके प्रमुख सहयोगियों में से एक बने। श्री राम की सेना में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें सीता की खोज और लंका में रावण के खिलाफ युद्ध शामिल है। द्वापर युग में जामवंत का उल्लेख श्री कृष्ण के साथ युद्ध के प्रसंग में आता है। जब श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि को पाने के लिए जामवंत के साथ संघर्ष किया, तब जामवंत ने उनकी पहचान की और उन्हें मणि सौंप दी। बाद में उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से किया। कलियुग में यह माना जाता है कि जामवंत भगवान कल्कि के साथ खड़े होंगे, जब वे अधर्म के नाश के लिए पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम आवेश अवतार के रूप में जाने जाते हैं। उनका चरित्र भी 4 युगों में महत्वपूर्ण है। सतयुग में उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया और पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से मुक्त किया। त्रेतायुग में जब श्री राम ने शिव का धनुष तोड़ा, तब परशुराम क्रोध में आ गए थे और श्री राम से युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। परंतु बाद में उन्होंने श्री राम की महिमा को पहचानकर उन्हें अपना धनुष भेंट किया। द्वापर युग में परशुराम ने अर्जुन को चक्र प्रदान किया, कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी और भीष्म पितामह से युद्ध भी किया। यह उनके योद्धा जीवन का एक और अध्याय था। कलियुग में परशुराम भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें शस्त्र विद्या की शिक्षा देंगे, ताकि वे अधर्म का नाश कर सकें। हनुमान जी, जिन्हें अंजनी पुत्र और पवन सुत भी कहा जाता है, का महिमा 4 युगों में व्याप्त है। उनकी शक्ति, भक्ति और समर्पण उन्हें समस्त चराचर के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व बनाता है। त्रेतायुग में उन्होंने श्री राम की सेवा की और सीता की खोज से लेकर रावण के वध तक हर महत्वपूर्ण कार्य में अपनी अमूल्य भूमिका निभाई। द्वापर युग में भी हनुमान जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महाभारत के युद्ध में उनकी उपस्थिति ने पांडवों की विजय सुनिश्चित की। अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान होकर उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन और श्री कृष्ण की रक्षा की। भीम के साथ उनका प्रसंग भी बहुत चर्चित है, जब उन्होंने भीम के अभिमान को चूर चूर कर दिया था। भीम की सारी शक्ति लगाने के बाद भी वह हनुमान जी की पूंछ को नहीं हटा सका, जिससे भीम ने उनकी महिमा को समझा। कलियुग में हनुमान जी पुनः भगवान कल्कि के साथ धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। महाभारत के काल के कई प्रमुख योद्धा कलियुग में चौथे महायुद्ध में भाग लेंगे। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष होगा। बर्बरीक, युयुत्सु, बलराम, उडुपी के राजा, संजय, विभीषण, कृपाचार्य, वेदव्यास, मार्कंडेय ऋषि, विदुर, धृतराष्ट्र, रुक्म, 5 पांडव और कई अन्य योद्धा इस युद्ध में भाग लेंगे। इसी के साथ मयासुर, राजा बलि, अश्वत्थामा और महर्षि दुर्वासा भी कलियुग में प्रकट होकर भगवान कल्कि के साथ अधर्म का नाश करेंगे। ये सभी योद्धा न केवल अपनी शक्ति और कौशल से बल्कि अपनी अद्वितीय भक्ति और धर्म के प्रति समर्पण से भी जाने जाते हैं। यह महायुद्ध धर्म की स्थापना के लिए होगा, जिसमें सत्य और न्याय की जीत होगी।
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रामायण और महाभारत के योद्धाओं का योगदान न केवल उनके युगों में बल्कि भविष्य के काल में भी महत्वपूर्ण रहेगा। उनके चरित्र, उनके कार्य और उनकी भक्ति हमें सदैव प्रेरणा देती है कि हम धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहें। कलयुग में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब ये योद्धा पुनः प्रकट होकर धर्म की स्थापना करेंगे।